क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा था? वो गांव जहां न सड़कें थीं न बिजली, जहां लोग बीमारी से नहीं अंधविश्वास से मरते थे, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सब कुछ एक सपना लगता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास की, मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां की धूल, जहां का दुख और जहां की उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। उपन्यास की शुरुआत होती है एक डॉक्टर से, डॉक्टर प्रशांत, जो शहर से पढ़कर एक छोटे गांव में आता है। उसका सपना है समाज की सेवा करना, लोगों को बीमारी से बचाना और गांव में जागरूकता लाना। लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि यह बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी है। गांव के लोग इलाज के लिए डॉक्टर की दवा से नहीं, ओझा और झाड़ फूक से उम्मीद रखते हैं। जहां स्कूल है पर बच्चे नहीं हैं, जहां नेता हैं पर विकास नहीं है। इस कहानी में हर पात्र गांव की एक परछाई है। सबसे पहले बात करते हैं ठकुराइन की, एक विधवा महिला जो शांत है, गहरी है और डॉक्टर प्रशांत से आत्मिक रूप से जुड़ जाती है। वो डॉक्टर की बातों को समझती है और उसका साथ देती है। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो शब्दों से नहीं, समझ से चलता है। फिर आती है कमली, एक भोली, सुंदर ग्रामीण लड़की। वो डॉक्टर से प्रेम करने लगती है, लेकिन उसका ये प्रेम एक तरफा होता है। डॉक्टर उसका सम्मान करता है पर प्रेम नहीं कर पाता, और कमली वो इस दर्द को अपने अंदर दबा लेती है। एक और पात्र है तेरसा, एक कोढ़ी महिला जिसे समाज ने त्याग दिया है। वो सड़ती है, जीती है, मरती है, पर कोई पूछने नहीं आता। ये सारे पात्र सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस समय के हजारों सच्चे किरदारों के प्रतिनिधि हैं। मैला आंचल में गांव की जो तस्वीर दिखाई गई है वो खूबसूरत नहीं, सच है। जातिवाद, गरीबी, अशिक्षा, शोषण, ये सब इतनी गहराई से जुड़े हैं कि डॉक्टर प्रशांत का आदर्शवाद उनसे टकराने लगता है। एक तरफ नेता चुनाव के नाम पर झूठे वादे करते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। कुछ लोग डॉक्टर को बाहरी समझकर उससे दूरी बनाते हैं, कुछ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉक्टर हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता है, बीमारी, गरीबी और सबसे बड़ी, लोगों की सोच। गांव में राजनीति भी धीरे धीरे घुसने लगती है। कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट सभी अपने एजेंडे के साथ गांव में जड़ें जमाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव के नाम पर सिर्फ बातें होती हैं। डॉक्टर प्रशांत इस सब से अलग रहना चाहता है, लेकिन अंततः उसका आदर्शवाद भी लड़खड़ाने लगता है। उसे महसूस होता है कि बदलाव लाना आसान नहीं और एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता। कमली का प्रेम अधूरा रह जाता है। तेरसा जैसे लोगों की हालत जस की तस रहती है। डॉक्टर की उम्मीदें भी धीरे धीरे टूट जाती हैं। अंत में डॉक्टर प्रशांत गांव को छोड़ने का निर्णय लेता है। वो हारता नहीं है, पर थक जरूर जाता है। उसके मन में यही सोच चलती है, शायद कहीं और जाकर मैं ज्यादा बदलाव ला सकूं। मैला आंचल कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस भारत की सच्चाई है जो शहरों से बहुत दूर है, जहां आज भी लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, जहां आज भी दलित और स्त्रियां पीड़ित हैं, और जहां आज भी एक सच्चा डॉक्टर या शिक्षक ही असली बदलाव की उम्मीद है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस उपन्यास के जरिए वो सब कहा है जो उस समय कोई बोल नहीं पाया, और आज भी हम गांव को बैकवर्ड कहकर भूल जाते हैं। तब मैला आंचल हमें झकझोर कर कहता है, सिर्फ शहर नहीं, गांव भी इस देश की आत्मा है। मैं मिलता हूं आपसे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, साहित्य सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने और जीने की चीज है। धन्यवाद।